दे दे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारी बेटी है जी, दुरे नायाब, माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये पानी आपके लिए। इधर आओ बेटा, बैठो मेरे पास। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तारीफ सुनी थी लेकिन आज आंखों से देख लिया। सच कहूँ तो ऐसी सादगी और मासूमियत मैंने आज तक नहीं देखी। जी हमारी बेटी माशाल्लाह बहुत सुघड़, सलीकामंद, बाशऊर है, बड़ी गुनी है, सारे घर के काम कर लेती है और माशाल्लाह 13वीं जमात में पढ़ रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बड़ी सुघड़ और सुलझी हुई बच्ची है और बड़ी खूबसूरत है। हमें अपने लड़के के लिए ऐसी ही मासूम लड़की चाहिए थी। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं कोई शगन पहना दूँ इसको, धूमधाम बाद में होती रहेगी। नायाब बेटे, आप बता दो, आपको कोई एतराज तो नहीं है? अब मेरी दादी जान जो भी फैसला करें वो मुझे मंजूर है। माशाल्लाह, आपने अपनी पोती की बहुत अच्छी तरबियत की है। बेटा फिर बिस्मिल्लाह करें। ये बिस्मिल्लाह करें, नायाब आप ही की अमानत है। आए निकी आंटी, ये है नायाब। ओह, आप लोग कौन है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसकी दादी कौन सी वाली? ये रही दादी। ओह, आप हैं इस लड़की की दादी जो मेरे बेटे पे डोरे डाल रही है। ये क्या कह रही है आप? और आप हैं कौन, यहां क्यों आई हैं? मैं हूं आपकी बेस्ट बडी नफीसा बेगम की बहू निगार गजनफर, और जावियार मेरा बेटा है जिसे चोरी छुपे कॉलेज के बहाने मिलने जाती है उसके ऑफिस में। नहीं, मैं प्यार की पींगे चढ़ा रही है। मैं आपको बता दूं, इसकी ये हरकतें बंद ना हुई तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़की ने मेरे बेटे का, और इस लड़की की खातिर, इसकी खातिर वो अपनी बचपन की मंगनी तोड़ने के लिए तैयार है। आई कांट बिलीव दिस। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे घर में घुस के हमारी बहन पे इल्जाम लगा रही हैं? इल्जाम नहीं लगा रही, पूछे इससे क्या करती फिर रही है ये लड़की। मेरे पास पूरे सबूत हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो कहीं तो सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, है हमारे पास। वुड यू लाइक टू सी इट? आप गलत। एग्जैक्टली। और निकी आंटी ने बता दें कि जावियार मेरा मंगेतर है और बहुत जल्द मेरी उससे शादी होने वाली है। और तुम जावियार के आसपास आइंदा दिखाई दी ना मुझे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। और सुनो लड़की, मेरे बेटे के ख्वाब देखना छोड़ दो, वरना तुम जानती नहीं हो हम क्या कुछ कर सकते हैं। दादी, दादी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। मेरा जावियार साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं उनसे मिलने गई, मैं तो बस उनको। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। सारे पेरेंट्स ऐसे ही बोलते हैं, बेटी की करतूतों पे पर्दा डालेंगे। पता उन्हें तब चलता है जब सर से पानी गुजर चुका होता है। मैं आपको वार्न कर रही हूं, संभाल के रखिए अपनी लड़की को जो मेरे बेटे पे डोरे डाल रही है। उसके साथ घूमना फिरना, चलना फिरना बंद करे। टाइम विल टेल यू। चलें तानिया, आई गेस इट्स डन। लेट्स गो। हद हो गई है भाई,
कैसे लोगों में हम आ गए हैं। अल्लाह का शुक्र है हमें वक्त पे असलियत पता चल गई, हाँ भाई, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें बचा लिया। वरना इस लड़की को अपनी बहू बनाना पड़ता। चलो चले, निकलें, उठे। दादी ये लोग क्या कह रहे हैं? ये सब क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं दादी? वेल तानिया, तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से नायाब के घर गई। I know, Nigi auntie. Thank you so much. I really appreciate it. You know that. एनीथिंग फॉर यू। बस अब ये सोच रही हूँ कि ज़ावियार को पता ना चले, अदरवाइज तुम्हें पता है ना उसके गुस्से का। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ ज़ावियार का गुस्सा मैं। But I was just thinking, मैं नहीं बताऊंगी, आप नहीं बताएंगी। But what if नायाब ने कॉल कर दिया उसे और सब कुछ बता दिया? Then we'll be in deep trouble. उसने बताना होता तब तक बता चुकी होती, और ज़ावियार का फोन मुझे आ चुका होता। इसका मतलब है कि उन्हें हमारी बात समझ में आ गई है और वो जान चुके अच्छी तरह से कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। I hope so. Anyway, you know how much I love you. Thank you for always being there for me. बस अब I'm waiting कि ज़ावियार कब। Why do you worry at all? मैं हूं ना, तुम्हारी निगी आंटी would pave the way for you. ज़ावियार की शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे होगी, okay? I hope so. Anyway, आ जाए, मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ। Oh yes. और इनफैक्ट चॉकलेट फज ब्राउनीज पसंद है ना आपको? Oh really? Don't tell me तुमने बनाए हैं? Yes. I love it so much. आपकी भोली भाली बहन ने तो हमारा शर्म से सर ही झुका दिया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे वो रिश्ते वाली तो पूरी न्यूज चैनल है, अब तक तो पूरे मोहल्ले में बात फैल चुकी होगी, सब तू कर रहे होंगे हम पे। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। भाभी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं झूठ नहीं बोल रही, वो लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। तुम चुप कर जाओ वरना मैं हाथ क्या कर रही? इन सब ने तो यही समझा ना कि मैंने सिखाया है। तरीका नहीं छोड़ा तुम, और दादी ये सब कुछ आपकी शय पे हुआ है। कहा भी था इसे कॉलेज मत भेजे, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? मैं तो दुश्मन हूं ना। ये जो भोली भाली लड़कियां होती हैं ना, अंदर से उतनी खुन्नी होती हैं, चेहरे पर शराफत का मास्क लगा के अंदर से तो ये लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे दादी? मैं इनको कैसे समझाऊं? मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्यों नहीं समझ रहे कि मैं सच बोल रही हूँ? तुम्हारी बात का यकीन करें या उस औरत का जो पूरा सबूत साथ लेकर आई थी? कह रही थी कोई कैमरे शैमरे से वीडियो भी बनाई है। मैं सिर्फ पैसे लौटाने गई थी, आप चाहें तो दादी से ये बात पूछ सकती हैं। इनसे क्या पूछना है मैंने? इन्होंने ही तुम्हें इतना सर पर चढ़ाया हुआ है, और भेजे इसे कॉलेज। ना कॉलेज जाती ना ये दिन देखना पड़ता। चले। दादी आप परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला हमारे साथ है, वो सब ठीक कर देंगे। कौन तुम्हारी बात पे यकीन करेगा? और मत रो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। दादी आप रोए मत, परेशान मत हो।